प्रिय दर्शकों, प्रिय किसान भाइयों, देखिए कि हमारे जो बच्चे हैं घर में हैं, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग करके अगर स्वरोजगार स्थापित करें तो हमको रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एक हमारी प्रकृति है, लोग सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप आरसेटी जो हमारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बाराबंकी में है, जो बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है, यहाँ पर अगर आप आ करके और ये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जो आप काम करना चाहें वो अगर लेते हैं तो आपकी बेरोजगारी दूर और आप अपना स्वरोजगार स्थापित करेंगे। साथ में क्या होगा कि आप दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। यदि आपको हैंड्स की आवश्यकता है तो दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। तो एक बार आप आइए आरसेटी बाराबंकी, जो ममता गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने है, लखनऊ रोड पे, असैनी मोड़ पे आइए और जानकारी लीजिए। आज हम यहाँ उपस्थित हैं बाराबंकी में। हमारे साथ हैं आरसेटी के निदेशक श्री विशाल गुप्ता जी, जो आपको यहाँ से जुड़े हुए जो प्रशिक्षण हैं वो कैसे ले सकते हैं आप, इसके बारे में जानकारी देंगे। और स्वागत है आपका गुप्ता जी। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम विशाल गुप्ता है और मैं बैंक ऑफ इंडिया आरसेटी बाराबंकी का निदेशक हूँ। सर, इसमें हमारी जो आरसेटी की स्थापना का मैं थोड़ा 2 मिनट बताना चाहूँगा क्यों स्थापना हुई है। आरसेटी की स्थापना सर इसलिए की गई है क्योंकि सरकार सबको रोज़गार नहीं दे सकती है और सरकारी नौकरियां तो लगभग काफ़ी इस समय मिलनी मुश्किल है, प्राइवेट जॉब भी इस समय नहीं मिल रही है। अतः सरकार का जो एक मेन फोकस है वो आत्मनिर्भर भारत पे है। और आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि हम अपना खुद का काम करें, हम किसी पे निर्भर ना रहे, हम कोई सरकार पे निर्भर ना रहे कि सरकार हमको नौकरी दे या कोई प्राइवेट संस्था हमको नौकरी दे। हम खुद का ही काम करें और खुद ही अपने पैसे कमाएं, अपनी आजीविका हम चलाएं। तो इसी के लिए उन्होंने हर एक ज़िले में एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान को सेटअप किया है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 590 आरसेटी हैं। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में सर लगभग 75 आरसेटी हैं। 75 जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा यहीं पर है, तो इसीलिए यहाँ पे हमको किया गया। हमारा मेन काम है कि हमको बच्चों को ट्रेनिंग देना है। और चूँकि अगर आप आत्मनिर्भर अगर आपको बनना है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल ज़रूर होनी चाहिए भाई। बिना आप किसी जानकारी के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो अब स्किल आपको चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और सरकार को ने ये भी जाना है कि जैसे गांव के कई लोग हैं सर, जैसे तो उनके पास उतने पैसे नहीं कि वो जाके सीख सके। या अब जैसे बाराबंकी का कोई निवासी है तो अच्छा, अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी लेनी है तो आपको जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा या कोई बड़े शहर में जाना पड़ेगा, दिल्ली हो गया, जो भी हो गया आसपास। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हर एक ज़िले में हम एक केंद्र बनाएंगे ताकि वहाँ का जो आदमी है, जो गांव का आदमी है, वो अपने ही शहर में ही सीखे, उसको किसी को दूर भटकना ना पड़े। और एक गांव में ये भी होती है सर, लोगों पर पैसे की भी किल्लत होती है। प्रशिक्षण के लिए भाई पैसे नहीं है। अगर आपको मान लीजिए ब्यूटी पार्लर का भी एक मैं उदाहरण देता हूँ कि कोर्स आपको सीखना है या कंप्यूटर का कोर्स सीखना है तो लगभग आपको हम लोग टैली वाली सिखाते हैं, तो ये सब की फीस वगैरह अगर आप सीखने जाएँ तो कम से कम 25 से 30 हज़ार आपको मिनिमम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो ये है ये सब निःशुल्क है। सरकार ने केंद्र बनाया है, आपको पढ़ाएगी, वो भी फ्री में पढ़ाएगी। तो एक मिनट ध्यान दीजिए, आपको ये सारे प्रशिक्षण निःशुल्क मिलेंगे और आवासीय प्रशिक्षण है सर, आवासीय प्रशिक्षण है और खाना भोजन और लंच, नाश्ता, सब कुछ निःशुल्क। आपको सुबह और रात का खाना मिलेगा, इसके अलावा 3 टाइम का आपको नाश्ता भी मिलेगा। ये सब कुछ निःशुल्क है। आपको ड्रेस मिलेगी, कॉपी मिलेगी, किताबें जो हमारी बेंगलोर में जो हमारा नार है वहाँ से मुफ्त मिलेगा, आपको एक भी पैसा नहीं देना। तो ये सबसे अच्छी बात है कि सरकार मैं तो कहता हूँ बहुत ही अच्छे काम कर रही है कि लोगों के प्रति इतना अपनी जिम्मेदारी वो निभा रही है कि हम आपको आपके शहर में प्रशिक्षण भी देंगे, उसके अलावा निःशुल्क देंगे और तो और आपको खाना और बाकी आवासीय सुविधा भी देंगे। आप यहाँ पे रह सकते हैं। अगर आप दूर से आते हो, कुछ लोग हमारे सर हैदरगढ़ से आते हैं, आपके बनी कोडर ब्लॉक से, दूर दूर के जो ब्लॉक है वहाँ से भी आते हैं, तो वो वहाँ पे रह लेते हैं। और जो पास के हैं वो अपना आज भी जा सकते हैं, वो उनके ऊपर है, ऐसा कोई बंदिश नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी लोग सीखे तो यहाँ पे थोड़ा रुक के सीखे, क्योंकि आने में समय वेस्ट होता है। और
प्रशिक्षण का स्तर सर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उनको लेक्चर देते हैं। लेक्चर वाला काम हमारे यहाँ आरसीटी में जो मेन है प्रैक्टिकल फोकस है। प्रैक्टिकल में जैसे हम आपको 1-2 दिन तो सर थोड़ा पहले बताना ही पड़ता है कि हमको ये बनाना, उसके बाद पूरा फोकस हमारा होता है प्रैक्टिकल पर रहता है। जैसे आप जूट का बैग बना रहे हैं तो यहाँ पे आपसे खुद बनवाया जाएगा। अभी टेडी बियर का हम लोगों ने बनाने का एक बैच चला था, तो सब महिलाओं ने ही टेडी बियर बनाए थे। उसके पहले कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का चला था, तो महिलाओं ने ही बनाया था। हम ये नहीं सिर्फ बताते नहीं हैं, हम ग्रुप में करके दिखाते हैं जी, हम ग्रुप में हम बांट देते हैं उनको। हम रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड कर देते हैं। अपना ट्रेनर हमारा है जो हमको बताता है उनको कि आपको ये काम ऐसे करना है, वो स्वयं बनाती हैं। जब स्वयं बनाते हैं तो आदमी के अंदर एक आत्मविश्वास जाग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसके अलावा जो ये ट्रेनर जो हमारे सिखाते हैं वो मेन कोर की चीज़ें सिखाते हैं जो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हम लोगों का काम ये है, हमारी जो फैकल्टी है वो इनको सिखाती है बिजनेस कैसे करना है। हमारे यहाँ 3-4 तरीके के गेम होते हैं, उस गेम के माध्यम से हम उनको सिखाते हैं कि कितना उनको रिस्क लेना है, दूसरों पे डिपेंड रहना है कि नहीं रहना है, या आपको अगर एक अच्छा उद्यमी बनना है तो उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। ये सब चीज़ भी हमारे ट्रेनर जो है फैकल्टी वो सिखाती है। तो एक काफ़ी अच्छी संस्था एक सेटअप करी है, आपके ही ज़िले में सेटअप करी गई है, और हमारे यहाँ से लगभग 12,000 से ऊपर लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं अब तक, जब से आरसीटी हमारी 2010 में खुली तब से। तो प्रिय दर्शकों, ये जान लीजिए कि लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिले में आरसीटी है। आप बाराबंकी के हैं तो आप यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, या उत्तर प्रदेश में जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर साधारण भाषा में हम कहें तो आप भारत में कहीं के रहने वाले हैं, आपके निकट जो भी आरसीटी है वहाँ आप जाकर के इस प्रशिक्षण के संबंध में आप बात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार का निःशुल्क प्रशिक्षण, निःशुल्क आवास और निःशुल्क नाश्ता और भोजन की व्यवस्था है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताने का कष्ट करें कि आपके यहाँ कौन कौन से प्रशिक्षण हैं, उनमें प्रवेश कैसे होता है? सर जो मुख्य रूप से जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, हमारे यहाँ करीब 64 प्रशिक्षण चलते हैं। इसमें मेन अगर मैं 10-12 बताऊंगा तो जैसे सबसे ज़्यादा महिलाओं में ब्यूटी पार्लर और टेलर का बहुत ही क्रेज़ है। और इसके अलावा ये बड़े कोर्स है, ये करीब 35 दिन के 30 दिन के कोर्स है। इसके अलावा छोटे कोर्स भी चलते हैं जो 13-14 दिन के हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि जूट का सामान बनाने का आपका हो गया, आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बैच हो गया। जूट का सामान माने बैग, जूट का सामान, जूट के बैग बनाने का, बैग बनाने का। और जैसे वॉल हैंगिंग टाइप की भी जो हम उसमें अपने मकान की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं, वो हो गया। सॉफ्ट टॉय का आपका एक बैच हो गया। कृषि उद्यमी का अगर हम आपके फील्ड में बात करें, कृषि उद्यमी हो गई, डेयरी फार्मिंग हो गई। हाँ, कृषि उद्यमी के लिए हम एक आपको जानकारी विस्तृत देना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि विभाग में जब शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित होकर के आते हैं, कृषि उद्यमी स्वावलंबी योजना है उनकी, जिसमें कृषि स्नातकों को 14 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है आरसीटी में। और वहाँ पर विशेषज्ञ ये जानकारी देते हैं कि आप अपना स्वरोजगार कैसे स्थापित कर सकते हैं। खाद, बीज और दवा की दुकान, इसके लिए आपको आवासीय निःशुल्क प्रशिक्षण होगा। और उप कृषि निदेशक जो उत्तर प्रदेश के ज़िले में हैं, वहाँ से आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं। पहली क्या है कि 1 वर्ष तक 1,000 रुपये आपको दुकान का किराया मिलेगा। इसके अलावा आपको जो जिन लोगों के पास धन की कमी है वो बैंक से ऋण लेंगे, उसमें भी उप कृषि निदेशक कार्यालय से आपको ऐसा मोटिवेशन मिलता है जिससे आप ऋण प्राप्त कर सकें और अपना जो व्यवसाय है वो कर सकें। तो ये हमारी कृषि उद्यमी है जिसकी ट्रेनिंग आरसीटी में होती है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश की, चूँकि ये राज्य सरकार की योजना है, इसलिए जो कृषि उद्यमी योजना है ये उत्तर प्रदेश में ही, अन्य राज्य क्या हैं उसकी व्यवस्था उनके हिसाब से है। आगे गुप्ता जी। हाँ सर, और भी जैसे ट्रेनिंग के बारे में बात हो रही थी, पुरुषों में जैसे मेन है कि सेल फोन रिपेयरिंग की ट्रेनिंग। क्योंकि सेल फोन सर ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कभी ख़त्म नहीं होगा, वो होगी। उसके अलावा एसी फ्रिज रिपेयरिंग क्या हो गया। तो सेल फोन के जो प्रशिक्षण करना चाहें वो कैसे आपको आवेदन दें और उनकी क्या योग्यता हो, कैसे यहाँ पर आएँ, और बैच मिनिमम कितने लोग हों तो स्टार्ट? जैसे मिनिमम बैच की हम बात करें तो 25 से 35 मिनिमम बैच होना चाहिए। और एक चीज़ में कंपलसरी है कि उसमें से 70% बीपीएल होने चाहिए। अच्छा, ये सरकार का सीधे क्लियर कट गाइडलाइन है। उससे हम डेविएट नहीं कर सकते। और लोग
कैसे आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए सर, जैसे हम लोग गांव-गांव में कैंप लगाते हैं, हम कैंप लगाते हैं, अपनी स्कीम के बारे में बताते हैं, तो लोग उसमें से कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग होते हैं कि जैसे हम पम्पलेट से अब देख लेते हैं, या कोई यहाँ से ट्रेनिंग करके गया है तो वो भी अपने गांव में थोड़ा बताता है, तो उसके थ्रू मोबिलाइज होते हैं। ये सब हमारा मोबिलाइज करने का तरीका है। मेनली कैंप का बहुत असर करता है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 200 कैंप पर ईयर हम लोग लगाते हैं, तो 200 कैंप में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशन जमा हो जाते हैं अलग अलग ट्रेनिंग के। तो और ट्रेनिंग के बारे में सर, जैसे एक AC फ्री रिपेयरिंग की भी ट्रेनिंग हमारे चलती है, मोटर रिवाइंडिंग की ट्रेनिंग चलती है, डेयरी की चलती है, पोल्ट्री की भी चलती है, मछली पालन की चलती है। तो ये सब जो मेन ट्रेनिंग है 10-12 ये सब ट्रेनिंगें हमारी हैं। आपके मधुमक्खी पालन की चलती है, बकरी पालन की चलती है, तो ये सब मुख्य ट्रेनिंग जो हमारे यहाँ है। प्रवेश के लिए योग्यता क्या है, कौन से लोग आपके लिए उम्र, आयु सीमा और योग्यता, कौन लोग आपसे संपर्क करें? आयु सीमा सर 18 से 45 साल है, और सर इसमें कोई पढ़ाई की कोई खास योग्यता नहीं है, लेकिन चूँकि जैसे कुछ लोग ट्रेनिंग जो होती है, जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, जैसे सर आप मोटर वाइंडिंग की बात होगी, या सेलफोन रिपेयरिंग की बात होगी, या AC फ्री रिपेयरिंग बात हुई, तो इसमें सर थोड़ा हम लोग प्रयास ये करते हैं कम से कम ग्रेजुएट या इंटर पास आदमी हो, ताकि उसको अगर हम सर्किट बोलेंगे थोड़ा बहुत उसको पहले से जानकारी हो, क्योंकि ये सब चीज़ टेक्निकल है। अगर मैं 5 बच्चों को मैं ये चीज़ सिखाऊंगा तो उनके उतना जो अलग अलग आदमी की अलग अलग ग्रास्पिंग लेवल अलग होती है, तो वो उतना आदमी समझ नहीं पाएगा। अतः जो टेक्निकल जो कोर्सेज हम उसमें हमारा यही प्रयास रहता है कि हम जो थोड़ा पढ़े लिखे आदमी हो या टेक्निकल उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो वो आदमी अगर वो चीज़ सीखेगा तो जल्दी सीख लेगा। प्रवेश के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है? डॉक्यूमेंट में सर सिंपल कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे एक आवेदन फॉर्म है, आप वो भरिए, साथ में आप अपना आधार कार्ड लगाइए, पैन कार्ड लगाइए, बैंक में खाता है उसके पासबुक लगाइए, और अगर आप BPL हो, लो पॉवर्टी लाइन, तो उसका आपको दस्तावेज़ देना पड़ेगा वो प्रूफ के लिए, क्योंकि वो हम लोग जब क्लेम करते हैं मिनिस्ट्री से पैसे के लिए तो वो मांगा जाता है। सब जो आपका कंप्यूटर और टैली है, इसकी प्रशिक्षण के लिए योग्यता क्या है? सर कंप्यूटर वही सर मैंने कहा, जैसे उसमें भी योग्यता की आवश्यकता? योग्यता सर RCT में कहीं योग्यता का कुछ है ही नहीं। अच्छा सर, अब जैसे मैं कहूँ कि जूट का बैग बनाना है, हाँ। तो अगर मैं 5वीं पास कोई लोगों को सिखाऊंगा तो वो भी सीख जाएगा, अगर कोई पढ़ा नहीं हो हाँ तो वो भी सीख जाएगा, लेकिन चूँकि टेक्निकल कोर्स है भाई, जैसे मैंने कहा सर कंप्यूटर का, अब आदमी जो कोई अगर व्यक्ति अनपढ़ है तो वो कंप्यूटर पर काम ही नहीं कर पाएगा, अब काम नहीं कर पाएगा तो सीखेगा कैसे? सेम यही सेलफोन या बाकी टेक्निकल कोर्सों के साथ भी है। बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा प्रयास रहता है कि आदमी यहाँ से सीख कर जाए और अपना खुद का बिजनेस सेटअप करे। अगर उसके पास पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पैसे नहीं होते हैं तो वो चाहे तो लोन ले सकता है, और लोन का आवेदन वो हमारे यहाँ करेगा। हम उस आवेदन को जिस ब्रांच के लिए उन्होंने लोन का फॉर्म भरा है वहाँ पर हम भेजते हैं, और बराबर यहाँ से मॉनिटरिंग भी होती है। हम हैं, हमारे LDM सर हैं कि लोन हुआ कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो अगर आपको पैसे ना हो तो आप लोन लेकर भी अपना रोज़गार कर सकते हैं, ये भी सुविधा हमारे यहाँ पर है। देखिए कितना अच्छा प्रशिक्षण है। आप प्रशिक्षण लें, यदि आपके पास धन है तो स्वयं धन लगा के व्यवसाय करें, अगर नहीं है तो RCT आपको बैंक से ऋण उपलब्ध कराने में आपके साथ है और आपका व्यवसाय स्थापित कराने के लिए प्रयत्नरत है। निश्चित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करके आप स्वरोजगार स्थापित करें, और जो आपके प्रशिक्षण हो उनके बारे में भी कुछ बताएं जो छूट रहे हों। छूट जैसे मैंने एक मधुमक्खी पालन आपका हो गया, हाँ, मधुमक्खी पालन हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया। ब्यूटी पार्लर का कोर्स 35 दिन का है। ब्यूटी पार्लर 35 दिन का, 35 दिन का है, और लंबी अवधि वाले 35 दिन वाले सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण अवधि का सबसे ज़्यादा एक पशु मित्र है और मत्स्य मित्र है, ये 60-60 दिन के कोर्स, ये 60 दिन के 60 दिन के हैं। अच्छा। और ये 2 व्हीलर मैकेनिक का 45 दिन का कोर्स है। 45 सब थोड़ा बड़े कोर्स हैं। तो देखिए 2 व्हीलर मैकेनिक के लिए भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो 2 व्हीलर मैकेनिक के लिए भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और क्या बताया आपने अभी, मत्स्य पालन और पशु मित्र जी, इसके लिए भी यहाँ प्रशिक्षण है। तो ये भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, किसान भाई देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को अपने अगर चाहते हैं तो ये प्रशिक्षण उनको दिला सकते हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। जैसा कि मैंने अभी स्वावलंबी कृषि उद्यमी योजना बताई थी, तो ध्यान दें जो हमारे BSc AG बेरोजगार हैं
वो अपने ज़िले के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क करें और वहाँ से ये मालूम करें कि यह प्रशिक्षण कब होगा, चयन वहाँ होगा और ट्रेनिंग RCT में दिलाई जाएगी। तो ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपके विशेष रूप से महिलाओं के लिए सिलाई जो है महिला और पुरुष दोनों के लिए है, केवल महिलाओं के लिए है? तो दोनों के लिए, सिलाई भी दोनों के लिए और ब्यूटी पार्लर भी दोनों के लिए। ब्यूटी पार्लर मैं सैलून करके एक बैच है, हाँ, अभी तक खैर कभी यहाँ पर हुआ नहीं। जनरली सर जल्दी हमको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और हम लोग तो प्रयासरत में जो हम लोगों ने आज तक कोर्स ना चलाएं और वो अगर हमको चलाने को मिले तो सर मज़ा आ जाएगा। नहीं, बहुत अच्छी है। तो मेन सैलून भी चलेगा, चूँकि पुरुषों के भी ब्यूटी पार्लर तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। कारण ये है कि हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, तो उसी सुंदरता के लिए बहुत सारी चीज़ें आदमी करता है। तो आप भी मेंस सैलून सीख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो आपके 64 प्रशिक्षण उसमें और कौन लोकप्रिय हो सकते हैं? सर ऐसे घरेलू विद्युत उपकरण उद्यमी का हो गया, जिसमें हम घर के सारे उपकरण का रिपेयरिंग करना सिखाते हैं। बाकी मैंने AC फ्रिज आपको बता ही दिया। AC फ्रिज हो गया, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी हो गया, आपका डेयरी पेपर का और इनवलप का हो गया, जिसमें हम मशरूम उत्पादन, मशरूम का भी हमारे यहाँ बैच है। और तो इस तरीके से ये मुख्य हैं। अगर आप RCT में संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। तो जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे बंधु हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो आएँ और अपनी जानकारी लें और ट्रेनिंग प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक।